मैं आयरे गहरे नथु पचकल्याणी की स्त्री को नहीं छोड़ रहा हूं। आज मैं परमर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की परब्रह्म महिषी का परित्याग कर रहा हूं। उनकी सेवा से मैं वंचित हो रहा हूं। किसी साधारण स्त्री का नहीं परित्याग कर रहा हूं। चक्रवर्ती सम्राट परम पूज्य श्रीमान दशरथ की राजवधू का मैं परित्याग करके जा रहा हूं। मैं किसको छोड़ करके जा रहा हूं? राजाधिराज श्रीमान जनक की लाडली पुत्री का परित्याग करके जा रहा हूं। बहुशा अवेक्षमाणा, इसलिए बार बार देखते हैं। अरे मैं केवल किसी स्त्री, ऐसी साधारण स्त्री का परित्याग नहीं कर रहा हूं। मैं तो राजमहिषी महारानी कौशल्या के आंखों की पुतलिका महारानी सीता को छोड़ करके जा रहा हूं। दशरथ ने ही कहा था ना, राखी नयन पुतरी की नाई, बधू लड़किनी पर घर आई। ये कौन है? ये महारानी कौशल्या के आंखों की पुतरी है। माने अयोध्या कांड में बहुत विलाप किया है मानस के रामायण में। दीप बात नहीं तारन कहे, जिसको मैंने घर के लिए कोई कार्य नहीं कहा, जो पलंग से उठती थी तो मैं उनके चरण को फर्श पर नहीं पड़ने देती थी। उनके लिए कोई बिस्तर, कोई मखमल का चद्दर बिछाती थी, जिस पर सीता जी अपने चरण को रखती थी। मैं आयरे गहरे नथु पचकल्याणी की स्त्री का हरण नहीं कर रहा हूं। सीताराम छोड़ करके नहीं जा रहा हूं। बहुशा अवेक्षमाणा का भाव प्रस्तुत करते हुए अपने अनंत भावों को लक्ष्मण ने प्रस्तुत किया है। हमारे संतों के, हमारे आचार्यों के अनुसंधान बड़े विचित्र हैं। कंदर्प दर्प दलियान अकारण करुणा वरुणालय, परब्रह्म परमात्मा की परब्रह्म महिषी को छोड़ करके आज मैं जा रहा हूं। इसलिए समस्त देवताओं, हे वन के देवताओं, हे वन की देवियां, मेरी माता सीता की तुम रक्षा करना। बन दीसी देव, बन दीसी देव, सौंपी सब काहू। बन दीसी देव, सौंपी सब काहू। चले जहां वन शशिराहू। क्या बात है। वहां चल, इधर गए, इधर रावण राहु बन करके कुटिया में पहुंच गया। जैसे चंद्रमा को ग्रसित करने के लिए राहु जाता है, वैसे चंद्रमा रूप श्री सीता जी को, ज्योत्सना रूप श्री सीता जी को राहु रूप रावण हरने के लिए आ गया। बलकल वस्त्र क्यों कहें, भगवा वस्त्र में ब्राह्मण का वेश बना लिया। रावण किस वेश में आया है? रावण त्रिदंडी सन्यासी के वेश में आया है। दंडी सन्यासी में नहीं आया।
रावण त्रिदंडी, वाल्मीकि जी ने लिखा है, रावण त्रिदंडी सन्यासी के रहिताम सूर्य चंद्राभ्याम और संध्याम्यु महत्तमः और ताम पश्यत ततो बालाम राजपुत्रीम यशस्विनी। और बढ़िया छाता लगाए हुए, साफा बांधे हुए, दंड लिए हुए, एक कमंडल पार्श्व में टंगा हुआ है, उप्र वस्त्र कंधे पर रखा हुआ है, भगवे वस्त्र में त्रिदंड लिया हुआ ब्राह्मण वेश में रावण पहुंच गया। जैसे सूर्य चंद्र से रहित संध्या के पास महान अंधकार उपस्थित हो जाता है, उसी तरह रावण जब सीता के पास आया तो मानो महान अंधकार कुटिया के पास व्याप्त हो गया। महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा कि यह रावण जिस समय सीता के पास आया, मानो चित्रा नक्षत्र के पास उल्कापात हो रहा है, मानो कोई चित्रा नक्षत्र के पास शनि ग्रह आ गया हो। एक बार शनि देवता ने चित्रा को परेशान किया था, ठीक उसी प्रकार से रावण सीता जी के पास आ गया। वेश को देखा, जलपान पादर्घ माता ने रावण को निवेदन किया। अतिथि है, ब्राह्मण है, सन्यासी है, संत स्वरूप है, अभ्यागत अतिथि के रूप में आए हुए संत का, प्राणी का स्वागत तो करना चाहिए। माता ने स्वागत किया। इयम ऋषि ब्राह्मण काममास्यताम इदम चपाद्यम प्रतिगृह्यतामिति। महाराज, ये पादर्घ आप ग्रहण करें और मुझे आशीर्वाद दें, हम आपका स्वागत कर रहे हैं। माता ने अपने दिव्य भावों से रावण को संतुष्ट किया। देखो, एक चीज यहां पर यह है, अभी तो माता रो रही थी कि मुझको शांति तभी मिलेगी जब सारा राक्षस समूह समाप्त हो जाएगा, तभी मेरे उदर की पूर्ति होगी। ये वही छाया स्त्री, छाया रूप सीता रो रही थी, जिसके पास संप्रति काल में रावण विद्यमान है। ये वही छाया रूप सीता है, क्योंकि जो सही सीता थी वो सीता तो जा चुकी है अग्निदेवता के साथ। किसी साधक कवि ने लिखा है कि विश्वमोहिनी विश्वमोहिनी स्वरूपा जननी को मोह लिया। विश्वमोहिनी, जो समस्त विश्व को मोहित करती है, जो पर ब्रह्म को मोहित करने का सामर्थ्य रखती है। विश्वमोहिनी स्वरूपा जननी को मोह लिया, जाने कौन मोहिनी थी सोने के हिरण में। माता जी ने यही तो कहा था, मेरा मन इस पर मुग्ध हो गया है, हे नाथ खाल लाओ इसकी, इस कुटिया की श्रृंगार करो। राधे श्याम रामायण। मन मोहित मुग्धा थी उस समय हिरण्य पर। तो विश्वमोहिनी स्वरूपा, विश्वमोहिनी स्वरूपा जननी को मोह लिया, जाने कौन मोहिनी थी सोने के हिरण में। वही शोक मग्न है अशोक वाटिका में, और कुबेर बंद रावण के कंचन सदन में। कुबेर बंद रावण के कंचन सदन में। ये वही सीता छाया है, ये वही विश्वमोहिनी स्वरूपा जननी को मोह लिया, जाने कौन मोहिनी थी सोने के हिरण में। वैसी शोक मग्न है अशोक वाटिका में, और कुबेर बंद रावण को कंचन सदन में। एक और माया भी
एक और मायावी अक्षद्म वेश धारे, एक और मायावी मारीच छद्म वेश धारे। पूरा छंद ले। एक और मायावी मारीच छद्म वेश धारे, एक और सारा जग जिनकी शरण में। अर्थ है कि नहीं? एक और मायावी मारीच छद्म वेश धारे, और एक और सारा जग जिनकी शरण में। और की तो कौन कहे जान की न जान पाई। ओह, अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्ये स्वरस्य लक्षण अनुप्रास अलंकार का। अब देखिए, और की तो कौन कहे, और की तो कौन कहे जान की न जान पाई, और की तो कौन कहे जान की न जान पाई। ग्राह्य और अग्राह्य कौन जग के चैन में। इस सोने के मृग में है कि शांत में है, नहीं जान सकी। आज वही सीता के सामने ये रावण आया है, खड़ा हो गया रावण, माता के सामने खड़ा हो गया। माता ने स्वागत किया, पाद्यर्घाचमन निवेदन किया रावण के श्री चरणों में। ततः शुभेशं मृगया गतं पतिं प्रतीक्षमाणा लक्ष्मणं सदा। हे ब्राह्मण देवता, जब तक मेरे स्वामी ना आ जाएं तब तक आप कुटिया में विश्राम करिए, प्रतीक्षा करिए। तब तक आप इस कुटिया में बैठ करके प्रतीक्षा करिए। और मेरी क्षमाणा हरितम ददर्शत तन्महत्वनम नैव तु राम लक्ष्मण। और इस रावण ने चारों तरफ दृष्टि दौड़ाई तो हरे भरे जंगल, कोमल पत्ते दिखाई पड़े, टहनियां दिखाई पड़ी, राम लक्ष्मण का दर्शन नहीं हो रहा है। सीता ने तब क्या कहा कि हे ब्राह्मण, हे संत, मेरे राम लक्ष्मण अभी आते होंगे, आप इस कुटिया में बैठ करके आतिथ्य भाव को प्राप्त करें, मेरे द्वारा आप संतुष्ट हो। रावण ने कहा, आप कौन हैं? आप किसकी बेटी हैं? आप किसकी बहू हैं? आपका शुभ नाम क्या है? आप अपना परिचय दीजिए। रावण के पूछने पर श्री सीता जी ने अपना परिचय दिया कि दुहिता। बहुत साधारण, सब लोग सुने प्रेम से। ये वाणी दुर्लभ है, ये राम कथा तो बहुत है, लेकिन ये प्रसंग इस समय जो निकलने जा रहा है, दुहिता जनकस्याहं, दुहिता जनकस्याहं मैथिलस्य महात्मनः। मिथिला नरेश महाराज जनक कि मैं पुत्री हूं। दुहिता जनकस्याहं मैथिलस्य महात्मनः और सीतानां नास्मि भद्रं ते। मेरा नाम क्या है? सीता है। मिथिलेश नरेश महाराज जनक कि मैं पुत्री हूं, नाम से मैं सीता हूं, लेकिन एक मेरा मूल्यवान परिचय है कि मैं परब्रह्म की महिषी हूं। क्या बात है! ये शब्द देखिए, दुहिता जनकस्याहं मैथिलस्य महात्मनः सीता नाम्नासि भद्रं ते रामस्य महिषी प्रिया। ये मेरा परिचय है।
अब बताओ, इतना परिचय देने पर भी काम वासना समाप्त न हो तो हम लोग कहते महाराज रावण बहुत अच्छा था, मनमह बंदी चरण सुख माना।